Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज का सेशन होने वाला है थोड़ा डिफरेंट because we are conducting an editorial analysis and the topic for the editorial is प्रॉब्लम विद इंडिया साइंस मैनेजमेंट. ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ था आपका 20th of Jan को. And in the video that we bring every day, the news analysis one, we asked if you want us to discuss it in a separate video. And some of you answered as yes. So here we are. Your wishes are command and video आपके सामने है. I hope you all like this video and you find this useful, and if you do, please share it with all your friends. With that, let's get started. So देखो, ये है आपका complete editorial का article. Okay? अगर आपको ये रीड करना है complete one, you will get it from our telegram channel. आपको वहाँ पर मिल जाएगा. You will get the highlighted one. इसमें important चीज़ें highlighted है. So I feel this will be more useful. आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और सिर्फ important part आप रीड कर पाओगे. एंड इफ़ यू वांट दैट यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. वहाँ पर आपको ऐसे सेम एडिटोरियल्स और सारी डेली न्यूज़ मिलती है. सो आई होप यू जॉइन दैट इफ़ यू इंटरेस्टेड. ओके, विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इस एडिटोरियल में क्या बात की गई है, इन्होंने बोला है अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, ओके, सो व्हाट यू नीड, फर्स्टली यू नीड टेक्नोलॉजी. आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है, आपकी साइंस से आती है. साइंटिफिक एडवांसमेंट से टेक्नोलॉजी बनती है और उसी से आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है. अगर आप चाहते हो कि आपकी एक सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहे, ये जो फायर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो बर्न करती रहे, तो आपको फ्यूल की तरह उसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी बनेगी आपकी साइंस से. So therefore this scientific advancement is very very essential for any nation. Therefore इसकी मैनेजमेंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है. और इंडिया में क्या लैक कर रहा है, इंडिया में लैक कर रही है ये मैनेजमेंट. मे बी दिस मैनेजमेंट इज लैकिंग, इसलिए हमारी वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है जिस पेस पे हमें चाहिए. ओके, दिस इज व्हाट द आर्टिकल हैज सेड. मूविंग फॉरवर्ड, अब इन्होंने इसके लिए प्रॉब्लम्स मेंशन करी हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है हमारा मैनेजमेंट. सो की प्रॉब्लम्स कौन सी है आपकी. पहली है आपकी एक्सपेंडिचर की. नेक्स्ट आ जाती है कि हम थोड़ा स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं इन की फील्ड्स में. ओके, देन देयर इज पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस. फोर्थ है हमारी लॉन्ग टर्म फंडिंग के इश्यूज फेस कर रहे हैं. Then there are issues with the scientists in leadership positions, and lastly we have a concentration of power. अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओके, अब देखो, पहली प्रॉब्लम हमारी लो एक्सपेंडिचर फॉर R&D. रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो इंडिया अभी पैसा लगा रहा है वो काफ़ी कम है. देखो, हम स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ 0.7% ऑफ आर GDP, एंड कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करो यूएस से, तो यूएस स्पेंड कर रहा है 3.5% एंड वहीं चाइना कर रहा है 2.4% ऑफ इट्स GDP. यूएस और चाइना की GDP हमसे बहुत ज़्यादा है और उसका परसेंटेज लगा के देखो तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं. अब बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप एकदम सिंपल एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे. ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल ले लो सैलरी का. ठीक है, आपको चाहिए बेटर साइंटिस्ट हो. बेटर साइंटिस्ट कब होंगे, जब आप उन्हें सैलरी प्रोवाइड करोगे, अच्छी सैलरी दोगे, अच्छी एमिनिटीज प्रोवाइड करोगे, देन यू विल सी कि साइंटिस्ट भी बढ़ेंगे और वो अपना काम एफिशिएंटली करेंगे. अब कोई नॉर्मल पास आउट समझ लो, आप IIT का पास आउट है, ओके, एंड दे कम अप, इसरो आ जाता है वहाँ पे अपना पैकेज लेके, तो वो क्या करेंगे, वो इसरो का पैकेज लेंगे. इसरोज पैकेज इज वेरी लेस इफ यू सी. ठीक है, व्हाट दे प्लान ऑन कि हम इससे अच्छा है हम बाहर चले जाएं या हम बाहर की कंपनीज ज्वाइन करें जहां पर हमारी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें पैसे भी दिए जाएंगे. ठीक है, तो वो क्या डिसाइड करेंगे कि हम तो भाई उन पैकेजेस को लेंगे ना वो जो ज़्यादा बेटर होंगे, जो ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आप उन पैकेजेस से कंपीट नहीं कर पा रहे हो. ओके, सो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. बजट बढ़ाओगे, अच्छे साइंटिस्ट आएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होगी आपकी, उन्हीं से अच्छे माइंड्स रहेंगे, ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो भी रिड्यूस होगा. आप उन्हें अच्छे पैसे दो तो बच्चे क्यों जाएंगे बाहर. Obviously they'll plan, they'll love to stay here, they'll love to stay in our country, but अगर उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उतना पैसा, तो definitely they'll go out. Okay, nobody wants to go out initially, nobody wants to do that. It's just because they are forced to do that, because यहाँ पर आपको उतना पैसा नहीं मिलता है जितनी आपकी कैपेबिलिटीज है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन. मूविंग फॉरवर्ड, अब स्लो रहे हम काफ़ी ज़्यादा
प्रोग्रेस में इन की फील्ड्स। कौन सी की फील्ड्स है? आप कहोगे कि नहीं, आप कैसे बोल सकते हो, रिसेंटली वी लॉन्च चंद्रयान, हमने चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रयान 3, एंड वी बिकेम द 4th कंट्री जो पहुंची मून पे, लैंडिंग करवाई है सक्सेसफुली। सो हम स्लो तो नहीं हो सकते इन प्रोग्रेस में, बट सी दैट इज नॉट द की फैक्टर है। की फैक्टर क्या होगा यहाँ पर? देखो कितने ज़्यादा लॉन्चेस आपने कंडक्ट किए, ठीक है, कितने लॉन्चेस कंडक्ट किए, इंडिया की पोजीशन कितनी है। 2022 में इंडिया की, आपकी इसरो की 8th नंबर पे पोजीशन रही है इन टर्म्स ऑफ स्पेस लॉन्चेस। स्पेस लॉन्चेस में हम काफ़ी पीछे रहे, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे उनके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी काफ़ी आगे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स, स्पेस एक्स पता होगा आपको, ठीक है, ये सब ये काफ़ी आगे चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं। रिसेंट में चाइना के इन सब के प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं, जहाँ पर हम बहुत लैग कर रहे हैं। देयर इज़ ओनली वन स्काई रूट दैट इज़ प्रोग्रेसिंग, बाकी सब इतने पेस पे नहीं बढ़ रहे हैं आगे। ओके, मोर ओवर आप देखोगे रीयूजेबल रॉकेट्स अभी हमारे बने ही नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इसरो इज स्टिल प्रोड्यूसिंग दैट। ओके, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल TD, इस पे अभी काम चल रहा है, इसकी स्टेजेस पे दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। सो वी हैव नॉट प्रोग्रेस्ड ऑन टू दैट लेवल, और हमारे प्राइवेट सेक्टर भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है जितना आप कंपेयर करोगे अदर कंट्रीज से। ओके, एंड देन देयर आर अदर फील्ड्स लाइक न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ठीक है, अडॉप्टिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, प्लान्स ऑफ थोरियम, ये सब हमारे नहीं आए हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना की एक प्राइवेट कंपनी ने ऐसी बैटरी बनाई है, न्यूक्लियर बैटरी, जो आप 50 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो विदाउट चार्जिंग, विदाउट मेंटेनिंग। सो दैट्स अ बिग लीप, जहाँ हम काफ़ी पीछे हैं इस सेक्टर में। देन देयर आर अदर सेक्टर्स लाइक जेनोमिक्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे कंपैरेटिवली हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और बोला जा रहा है मे बी व्हाट दिस आर्टिकल सेड कि मे बी इसमें हमारे साइंटिस्ट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मे बी उनकी तरफ से कमी है, इसलिए हम इन फील्ड्स में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज द डेटा 2023 के फर्स्ट 6 मंथ्स का डेटा है ये आपका, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि लॉन्चेस कितने कितने कंडक्ट करे हैं। यूएस ने 49 करे हैं, चाइना ने 25 करे हैं, रशिया ने 9 लॉन्चेस करे, इंडिया ने जहाँ की 4 करे हैं। दैट इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी लेस। अब देखो कंपैरिजन आप अच्छी चीज़ों से ही करोगे, यहाँ पे आप पाकिस्तान या छोटी कंट्री से नहीं करोगे। इंडिया इज मेंट टू बी अ ग्लोबल लीडर, सो उन्हीं लोगों से कंपैरिजन करोगे आप अपना, ठीक है। एम फॉर द स्टार्स हेयर। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग टर्म फंडिंग इश्यूज, फंडिंग इशू की बहुत बड़ी चैलेंज है यहाँ पर। अब देखो, अगर आप R&D सेक्टर ले लेते हो, ओके, दिस R&D सेक्टर्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, इन्हें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। टाइम क्यों चाहिए होता है? देखो, हर स्टेज पे आप टेस्ट कंडक्ट करोगे, हर स्टेज पे आपको टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे, तभी आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो आपकी टेक्नोलॉजी, आइटरेशंस करनी पड़ती हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम में बहुत ज़्यादा लंबी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब बहुत बार देखा जाता है, देखो प्राइवेट सेक्टर इतना प्रोवाइड नहीं कर पाता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बहुत सारे आपके स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, बिकॉज इतनी लॉन्ग टर्म आपकी फंडिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं वो। ओके, सो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है जो अभी हमारी कंट्री फेस कर रही है। इतने लंबे पोटेंशियल नहीं मिलती है, और बिकॉज ऑफ दैट सी अगर आपकी फंडिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आप एक टीम भी प्रॉपरली नहीं बना पाओगे। उस टीम को भी चाहिए कि आप सस्टेनेबली उनको भी यू प्रोवाइड मनी फॉर देयर वर्क, एंड अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो आप वो एक टीम भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडिंग इज अ वेरी बिग इशू है। मूविंग ऑन, अब इन्होंने एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या क्रूशल मानी है यहाँ पे कि साइंटिस्ट जो लीडरशिप पोजीशन पे आ रहे हैं वो बहुत बड़ा इशू है। इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। सो देखो इन्होंने क्या बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में कि जैसे आपके साइंटिस्ट होते हैं, ओके, all these scientists when they reach to a seniority, to a different level of seniority, so इनको एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया जाता है। ओके, इन्हें बना देते हैं एडमिनिस्टर्स, और मे बी यू कुड कॉल देम कि उन्हें डीन्स बना देते हैं बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के, या दे पुट देम इन एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अब क्या होता है, एक साइंटिस्ट को आदत है अपनी, उसको आदत क्या है, उसको आदत है अपना रिसर्च करने की, ठीक है, इंडिविजुअली काम करने की, और वो बेटर है अपने रिसर्च वर्क में। अब व्हाट यू डू,
व्हाट दिस इज अ सिंगल पर्सन, लेट्स से दिस इज अ साइंटिस्ट, एंड आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस पे डाल दोगे, पोजीशन पे डाल दोगे, आप डीन बना दो उसे, ठीक है, या फिर एनी हेड बना दो. सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, अब उसके पास बहुत ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. इफ़ यू बिकम एट अ गुड लेवल ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन पे हो, देन आधे से ज़्यादा टाइम तो आपका माइक्रो मैनेज करने में, मीटिंग्स अटेंड करने में, ठीक है, सारे जो छोटे छोटे आपकी इंस्टीट्यूशन हैं वो साथ में कंप्लीटली रन करें, इन्हीं सब चीज़ों में डायरेक्टर बन जाते हैं, ये चांसलर्स बन जाते हैं, इन सब मीटिंग्स में और इन सब में ही वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि जो मेन काम उनका रिसर्च का है वो तो कहीं पीछे ही रह जाएगा, ठीक है, और उस पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ काफ़ी ख़राब है. उनका जो मेन काम है वही अच्छे से नहीं होगा. उनका मेन काम है कि वो रिसर्च करें, जो यंग रिसर्चर्स हैं उनकी हेल्प करें, उनसे इंटरैक्ट करें. वो चीज़ हो ही नहीं पा रही बिकॉज दे आर सो मेस्ड अप विद ऑल दीज मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका काम नहीं है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग. ये जो प्रोसेस चल रहा है इंडिया में ये बहुत ख़राब है, ये बोला है इन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इन्होंने बोला है कि जो आप साइंटिस्ट को आप जिन पोजीशन में डाल रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ये इस रोल के लिए शायद बने ही नहीं है. ओके, अब देखो इसकी रीजनिंग क्या बोली. इन्होंने बोला एक साइंटिस्ट है, उसको काम है इंडिविजुअली वर्क करने की. ओके, दे नो देयर इंडिविजुअल वर्क. उन्हें अपना काम करना आता है, उन्हें अपनी रिसर्च का काम करना आता है, उन्हें कलेक्टिवली सबको लेके चलना नहीं आता है. ओके, दिस इज ट्रू, उन्हें नहीं आता. This is what they have said. उनको अपना काम करना आता है, individually they can do their research, they can work on their projects, but they don't know how to manage them or how to manage an entire institution. They don't know this. Okay, जैसे आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो, देखो he is trying to tell everybody but it's not happening. It doesn't work like that. Okay, हर जने में एक अपनी capability होती है. Let's say for example if I take me here, okay, even though if I can make content, okay, I can make the content, but I'm not good at marketing. If I'm not good at marketing, then obviously the views or the likes will not jump as fast. Okay, so marketing का काम marketing का person का रहेगा, content का काम content वाले person का रहेगा. So everybody has different responsibilities और different positions होती हैं जहाँ पे वो better fit कर पाते हैं. सो यहीं पर आपके साइंटिस्ट जो आप पुट कर रहे हो उस प्लेस पे, दे माइट नॉट बी द परफेक्ट फिट हियर. ओके, वो इस जगह पे अपना नहीं दे पाएंगे 100% बिकॉज उन्हें वो नहीं है पता है. ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव सेड. दिस इज, आई गेस दिस इज कम्प्लीटली ट्रू है. मूविंग ऑन, दे ऑल्सो सेड कि उनके पास लैक है ट्रेनिंग की. अब देखो ट्रेनिंग की लैक है, उनके पास है साइंटिफिक नॉलेज. दे डू हैव साइंटिफिक नॉलेज, उनके पास साइंटिफिक नॉलेज है, उन्हें साइंस के बारे में पता है क्या करना है, कैसे उन्हें अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है. ओके, दे नो अबाउट दैट, दे नो अबाउट द आइट्रेशन, दे नो अबाउट द प्रोसेस, बट दे डोंट नो अबाउट मैनेजमेंट बिकॉज दे हैव नेवर स्टडीड दैट, दे डोंट नो अबाउट इट. ओके, देयरफॉर देखो MBA कोर्स आपका इतना क्यों चल रहा है, दिस इज अबाउट मैनेजमेंट. इसलिए वहाँ से मैनेजर्स निकलते हैं, दे नो हाउ टू मेक एवरीबडी वर्क. सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उस चीज़ के लिए तो आप वो नहीं कर सकते हो. एक साइंटिस्ट है, उसे अपनी रिसर्च के बारे में तो पता है बट उसे कॉस्ट के बारे में नहीं पता है. उसे नहीं पता है कि कैसे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कॉस्ट एलोकेट करनी है या कितना टाइम देना है हर एक प्रोजेक्ट को. सो इस वजह से वो जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो इतनी एफिशिएंटली कैरी आउट नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू से हियर. Okay, said. So in the article what they said कि there might be chances कि conflicts arise हो because of interest, clash in the interest या ego आ जाती है बीच में. ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकता है. Say there is one senior scientist and there is one young scientist. दोनों एक सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, there could be clashes among them. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट द प्रोजेक्ट माइट नॉट वर्क इन दैट फेवरेबल वे जो उन्हें चाहिए. ठीक है, सो ये चीज़ें हो सकती है, राइवलरीज हो सकती हैं, रेड टेपिज्म देखा गया है यहाँ पे, क्वालिटी कंट्रोल में कॉम्प्रोमाइजेज आ जाते हैं क्योंकि वो किसी का फ्रेंड है तो मे बी वहाँ पर एक पास दे दिया जाए. ओके, सो देयरफॉर एक प्रॉपर मैनेजमेंट की आपको वहाँ पे नीड है. ठीक है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. मूविंग ऑन, एक चीज़ देखी गई है, एक प्रॉब्लम हो रही है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. कहा जाता है कि देखो जब आपका इंडिपेंडेंट हुए थे हम, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे देयर वर ओनली IITs. ठीक है, IITs थे जहाँ पर वो रिसोर्सेज अवेलेबल थी उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे. और अब देखा जा रहा है कि ये जो IITs हैं दे आर वर्किंग एज गेट कीपर्स की तरह काम कर रहे हैं. और ये जो अपनी जो सारी टेक है
ये टेक बाहर नहीं देना चाहते हैं, दे वांट टू कीप इट टू देमसेल्व्स. दे हैव ऑल्सो मेंटेन्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ हायरार्की. यहाँ पर आप देखोगे सारे IITs एक जैसे नहीं रहे. अब जैसे आप देखोगे बॉम्बे is on the top somewhere, then there's maybe कानपुर, खड़गपुर, ऐसे करके, ठीक है. और ये अपनी हायरार्की मेंटेन करना चाहते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेट कीपिंग देयर टेक्नोलॉजीज. दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग कि ये गेट कीप करना चाहते हैं, ये अपनी हायरार्की जो बना रखी है स्ट्रक्चर उसे मेंटेन करना चाह रहे हैं. दिस इज नॉट वेरी राइट. इससे सब लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, कि कुछ ही लोग ग्रो कर पाएंगे. ओके, मूविंग ऑन. बिकॉज ऑफ दिस गेट कीपिंग थिंग व्हाट हैपन्स कि अगर आपके IITs हैं वहीं पर आप देखोगे कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. सो इसकी वजह से मैल प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट हो जाएंगी. अब वो टेक अगर एक किसी प्राइवेट प्लेयर को यूज़ करना है, सो दे नीड टू फर्स्ट हैव कॉन्टैक्ट्स. उनके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए उस IIT में, ओके, टू यूज दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल देयर. लाइक बहुत ज़्यादा आपके देयर आर विंड टनल्स. लेट्स गिव द एग्जाम्पल ऑफ विंड टनल्स. अब बहुत ज़्यादा जो अच्छे आपके विंड टनल्स हैं वो से कानपुर के IIT में हैं. Okay, so they have it. So if a private player wants to go there, they cannot just directly go there. They need to have contacts. और because of that क्या हो सकता है कि अंडर द टेबल डीलिंग शुरू कर दी लोगों ने, ठीक है. सो ये सब मैल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाती हैं जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो कोई चीज़ सिर्फ अपने पास. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अब ये सब तो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिया. अब कंपैरिजन कर लो. ओके, कंपैरिजन करेंगे इंडिया और US का हम यहाँ पर. सो देखो US में क्या होता है, दे व्हाट दे डू इज दे in the beginning only, in the initial phase only, they divide कि ठीक है इन साइंटिस्ट को मैनेजमेंट की साइड जाना है और इनको साइंटिफिक रिसर्च की साइड जाना है. ओके, सो उसी वे में दे डिवाइड एंड उसी वे में दे स्टडी फॉरवर्ड. उसी वे में दे गेन देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो. वहीं पर अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे और उसी के लिए ट्रेन करेंगे. सो दिस मेक्स देम मोर एफिशिएंट देन आर्स. यहाँ पर क्या वर्क करता है, हमारी सीनियोरिटी से ही चल रहे हैं. ओके, ठीक है. इफ ही इज बिकमिंग मोर सीनियर तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में डाल दिया. सो दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी वर्किंग. मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए. डिफरेंस रहेगा जब तो फंक्शनिंग प्रॉपर होगी. ओके, सो यही बात की गई है. इफ यू वांट टू रीड एवरीथिंग यू विल गेट द PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. ओके, आपको वहां पर मिल जाएगी, आप कंप्लीट ही रीड कर सकते हो. Moving on, since we discussed all of the problems, what do you think should be the way forward? Problems discuss कर ली हैं हमने. Solutions क्या हो सकते हैं ये comments में ज़रूर बताना. अपनी views बताना कि कैसे कैसे change हो सकता है ये present scenario, ये problems जो हम face कर रहे हैं. Low budget है तो हम budget increase करें. Okay, other than that difference diversion रखें, ठीक है. डाइवर्जन मेंटेन करके रखें इन रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज व्हाट वी कैन डू. अदर देन दैट हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हम लेके आ सकते हैं, या क्या और प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं कि मैनेजमेंट अभी फेस कर रहे हैं. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वील बी क्यूरियस टू नो व्हाट योर व्यूज आर. एंड विद दैट वील एंड द वीडियो हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.